तो क्या हमारी माएँ बहनें ये कंसीडर करती हैं कि जिनका नाम का हम कलमा पढ़ते हैं, उनकी प्यारी बेटी, उनकी लखते जिगर, उनकी दिल का टुकड़ा, क्या उनसे बढ़ के भी ये इज़्ज़त वाली हैं? क्या उनसे बढ़ के भी इनका मुकाम है? उनसे बढ़ के तो नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में किसी का ना है ना हो सकता है। जब वो पर्दा करती हैं, जब वो तरीके से निकलती हैं, सलीके से निकलती हैं, आई थिंक सो लड़की प्लीट कर ले फिर मैं। हाँ। अच्छा, आपने बोला है पर्दा इस्लाम का एक हिस्सा है, मर्द की नज़रों के पर्दे का भी इस्लाम ने बोला, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर जिसने पर्दा भी किया हुआ है, क्या वो सेफ है? कि जिस्म से होता है, मर्द को करने नहीं चाहिए। जो घर बहनें हैं उनको घर रखें। 14 अगस्त को ले जाने नहीं चाहिए लड़कियों को। एक लड़की से यादगार भी पहले वाक़या हो चुका थी। ये ज़मीन जो अलग की थी वो सिर्फ मर्दों के लिए अलग की थी? नहीं, वो सारे के लिए कोई एक 14 अगस्त मर्द यहाँ मना रहे हैं तो औरतें क्यों नहीं मना सकती? वो मनाए, लेकिन ठीक है तरीके से मनाए ना, बेतरीके से ना मना सकते हैं। निकले ठीक है, लेकिन फंक्शन के हिसाब से निकलना चाहिए। फंक्शन के हिसाब से कैसे निकले, क्या करें? इतना बेडिसेंट कपड़े ना पहने, ना अच्छे जो लिबास है वो पहने तो पहने। उन्होंने भी लिबास पहना हुआ था। हाँ जी। नंगी तो वो भी नहीं थी। नहीं, लेकिन डिसेंट लिबास जो गलत पहना हुआ है ना, पैंट शर्ट पहना कोई अच्छा लग रहा है। चले उन्होंने पहन ली है तो क्या मतलब सारे उनको आंखें ताड़ के देखेंगे, फाड़ के कहते हैं उनको नहीं कहना चाहिए। जैसे हम लड़कों के लिए ज़मीन आज़ाद है तो ये औरतों के लिए भी उतनी ही आज़ाद है। और इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत है लोगों को। तो आई थिंक वी शुड वर्क ऑन दैट। कुछ माशरे में है कि कुछ लोग अच्छे नहीं होते, जिनकी नीयत सही नहीं होती। जो घरेलू होते हैं उनकी नीयत सही होती है और उनके मसाल सही होते हैं, क्योंकि वो अपने घर के मसाल देखते हैं। जिनकी घरें माँ बहन नहीं होती वो इसलिए इस बात को ये तवज्जो नहीं करते। हमारा पाकिस्तान का मकसद है कि सबकी बहनें एक दूसरे की बहन होती है। अच्छा, मुझे ये आप अगेन एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल्स को आप जो है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे मोटरवे में ये केस हुआ है, क्या मुझे बताएं क्या हर दिन, हर मिनट, हर घंटे में होता है? जब सुनिए अब आप सुन लें, आप अभी सर्च भी कर सकते हैं। आप पंजाब के अंदर डेली बेसिस पर रोज के 4000 हरासमेंट केसेस, 12 से 14 लड़कियों का रेप होता है, और स्पेसिफिकली साथ मेंशन भी किया। अच्छा, ये देखें, ये इसलिए जाते हैं कोई अच्छे डिसेंट बच्चे मिलेंगे, दोस्ती करेंगे, उनसे टाइम ज़ाया करेंगे, उनका वक्त ज़ाया करेंगे। हाँ जी, लड़के इनका टाइम ज़ाया करेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे। कई ऐसे घर से जाती हैं, मलाद पे जा रहे हैं, हम फलानी जगह पे जा रहे हैं, तो वो गलत रास्ते में चल जाते हैं। पार्कों में अक्सर चले जाओ, मॉडल टाउन, ग्रीन टाउन, यही काम चल रहा है। स्पेशल लड़कियों के लिए वहाँ जाते हैं, नंबर फेंकने के लिए, दोस्तियाँ यारियाँ लगाने के लिए। हाँ जी, इसीलिए जाते हैं। आजकल दुनिया इसी काम में ज़्यादा मसरूफ़ है, दीन में और कारोबार में कम मसरूफ़ है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो औरत को इज़्ज़त करते हैं। मैं ऑफिस में काम करता हूँ, वी डू हैव फीमेल कोलीग्स, बट येस बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बट आई थिंक वी शुड गिव देम अवेयरनेस एज वेल। तो आहिस्ता आहिस्ता इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट इंशाल्लाह हम इस तरफ जाएंगे। हमने सर 14 काइंड ऑफ अगर प्रीवियस एक इवेंट कपल ऑफ ईयर्स बिफोर गुजरा है, जैसे मीनार पाकिस्तान लाहौर में भी ऐसा इवेंट हुआ था, लेकिन उसकी एट इन दी एंड आपने रिज़ल्ट ये देखा कि वो एक प्लान था, एक स्क्रिप्टेड था। टिकटॉकर्स थी वो, और उन्होंने उस पर्टिकुलर प्लेस का जो है ना फ़ायदा उठाना चाहा, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको ना सिर्फ ऑर्गेनाइज़ किया बल्कि उसको कैश भी किया। कहाँ गई? मैं इसको इसी तरह ही कहूँगा। एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ, हमारा जो अभी भी माशरा है ना, अगर हम लिटरेसी रेट देखें अपनी कंट्री की, एज़ कम्पेयर टू फॉरेनर्स या एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़, हम बहुत पीछे हैं। इवन दो श्रीलंका हमसे बहुत आगे है। और आप, मेरे नहीं ख्याल में आपने श्रीलंका में कोई ऐसा कोई इवेंट कभी सुना भी हो या मीडिया में देखा भी हो। आप समझ लें कि अगर आप एक भेड़िए को एक पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं, तो वो फिर ये नहीं देखेगा कि मैंने सिर्फ उसको जो है ना घूरना ही है औरत को। वो ये देखेगा कि भाई मैं इसको, इसके जिस्म को टेयर ऑफ करना है, कैसे भी उसको फाड़ना है जैसे भी। तो मेरे ख्याल में इनकी एग्जाम्पल एक भेड़ियों की तरह ही है।
अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। 14 अगस्त जब पूरे पाकिस्तान में यौम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था, उससे पहले हुकूमत ने कह दिया था कि जो लोग फैमिलीज़ के साथ छेड़छाड़ करेंगे उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन हमने देखा इस्लामाबाद, जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ एक बहुत शर्मनाक हरकत हुई। एक फैमिली को बहुत ज़्यादा हरास किया गया, पूरा क्राउड जमा हो गया, पूरा मॉब था, इतने लोग वहां पर जमा थे। उन्होंने प्रॉपर फैमिली को हरास किया, लड़की के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, बहुत ज्यादा पीछे से आवाजें कस रहे थे कि वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। जहां जहां वो जा रही थी, पीछे से तमाम के तमाम लोग उनका पीछा कर रहे थे, हंस रहे थे, आवाजें कस रहे थे और प्रॉपर हरास कर रहे थे। प्रोटेक्ट करने के लिए लड़का भी साथ मौजूद था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। तो आवाम की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें वीडियो दिखाते हैं और ये पूछते हैं, जब भी कोई हिस्टोरिकल इवेंट आता है, इस तरह का कोई भी फंक्शन आता है, तो हरासमेंट के केसेस क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? ये यौम आज़ादी मनाया गया या फिर ठरक का दिन मनाया गया? वीडियो भी मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देती हूँ। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जी के ये ना जो बगैरती हो रही हमारे माशरे में, ये अच्छा नहीं लग रहा हम लोगों को। 14 अगस्त को तो हम लोगों ने मजाक ही समझ लिया है। तो ये बस हम लोगों ने पर खुद हम ऐड नहीं ना कर सकते। इन लोगों ने हमारा कानून साथ देना, इन लोगों को। हम लोगों ने तो ज़ादी को ज़ादी नहीं समझा है, क्या समझा? बर्बादी समझा है। बर्बादी अच्छी नहीं लगती इन लोगों को। हमारा दीन क्या कहेगा इन लोगों को देख के? बुरा भला कहेगा, अच्छा कहेगा, इसको बुरा भला कहेगा। मुझे आप यहाँ पर ये बताएगा, जश्न आज़ादी पूरे पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त को मनाया जाता है। जिस तरह से लोग, पूरा क्राउड है, पूरा हजूम है जो लड़की के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है, ठीक है, पीछे से आवाजें लगा रहे हैं, ये क्या मसला है? हमेशा औरत क्यों हर फंक्शन पे टारगेट होती है? ये इसलिए जाते हैं, कोई अच्छे डिसेंट बच्चे मिलेंगे, दोस्ती करेंगे, उनसे टाइम ज़ाया करेंगे, उनका वक्त ज़ाया करेंगे। हाँ जी, लड़के उनका टाइम ज़ाया करेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे। कई ऐसे घर से जाती हैं, मलाद पे जा रहे हैं, हम फलानी जगह पे जा रहे हैं, तो वो गलत रास्ते में चल जाते हैं। पार्कों में अक्सर चले जाओ, मॉडल टाउन, ग्रीन टाउन, यही काम चल रहा है। स्पेशल लड़कियों के लिए वहाँ जाते हैं, नंबर फेंकने के लिए, दोस्तियाँ यारियाँ लगाने के लिए। हाँ जी, इसीलिए जाते हैं। आजकल दुनिया इसी काम में ज़्यादा मसरूफ़ है, दीन में और कारोबार में कम मसरूफ़ है। ये बताइएगा, देखिए 14 अगस्त का मौका है, ठीक है ना, और इतना हजूम आपने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से वो आदमी औरत को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको पकड़ के चल रहा है कि कहीं पीछे से कोई हरकत ना हो जाए इसके साथ। क्या मसला है कि यहाँ पर क्या औरत के एग्जिस्टेंस से मसला है लोगों को? हाँ जी, औरत के जिस्म से होता है, मर्द को करने नहीं चाहिए। जो घर बहनें हैं उनको घर रखें। 14 अगस्त को ले जाने नहीं चाहिए लड़कियों को। एक लड़की से यादगार भी पहले वाक़या हो चुका थी। ये ज़मीन जो अलग की थी वो सिर्फ मर्दों के लिए अलग की थी? नहीं, वो सारे के लिए। कोई एक 14 अगस्त मर्द यहाँ मना रहे हैं तो औरतें क्यों नहीं मना सकती? वो मनाए, लेकिन ठीक है तरीके से मनाए ना, बेतरीके से ना मना सकते। क्या किया उन्होंने उस पूरे क्राउड के अंदर? क्या किया उन्होंने, बताओ? देख ही रहे हैं आप लोग भी, मोबाइल में सारा आप देख ही रहे हैं, आपको नजर आ। तो कोई बात भी नहीं की, वो तो सिर्फ अपने मुँह ध्यान जा रही थी। पीछे से जितने मर्द जमा हुए वो अपनी मर्जी से जमा हुए और उनके ऊपर चढ़ने के लिए तैयार थे। लेकिन वो उन लोगों को भी गैरत आनी चाहिए ना, जो लोग ऊपर चढ़े हैं, उन लोगों को देखना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हमें अच्छा दे रहा है। हम किसी की बहन होती है, किसी की बीवी होती है, आपके हिसाब से औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए? नहीं निकलना चाहिए। निकले ठीक है, लेकिन फंक्शन के हिसाब से निकलना चाहिए। फंक्शन के हिसाब से कैसे निकले, क्या करें? इतना बेडिसेंट कपड़े ना पहने, ना अच्छे जो लिबास है वो पहने तो उन्होंने भी लिबास पहना हुआ था। हाँ जी, तो वो भी नहीं नहीं, लेकिन लिबास जो गलत पहना हुआ है ना, पैंट शर्ट पहना कोई अच्छा लग रहा है। चले उन्होंने पहन ली है तो क्या मतलब सारे उनको आंखें ताड़ के देखेंगे, फाड़ के देखेंगे, उनके पीछे चले जाएंगे? नहीं, ये तो गलत बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये गलत बात है। हमारा कानून बना हुआ है यहाँ पर, कानून के हिसाब से हर इंसान यहाँ पर आज़ाद है। वो जो चाहे पहने, वो जो चाहे ओढ़े। कानून ने ये हक दिया है। हमारे मुल्क के अंदर बुर्का लाजमी नहीं है। अगर होता तो कानून के अंदर शामिल होता। आपको यहाँ हर औरत बुर्के में नजर आती। जब कानून ने आज़ादी दी है तो फिर ये मर्द क्यों बाज नहीं आ रहे? बस इन लोगों को अल्लाह ही दे सकता है, हम लोग तो नहीं दे सकते। यहाँ पर औरत की क्या रिस्पेक्ट है? औरत की रिस्पेक्ट है, ठीक ही है। मार्जिन जो आज़ादी हम लोग मनाते हैं, ये हमारी आज़ादी मनाने का तरीकाकार जो है ना सही होना चाहिए। बस आज़ादी को। घर की औरतें बाहर काम करती हैं या घर में रहती हैं? आप अपनी बेटी को, अपनी बीवी को इजाज़त दोगे बाहर काम करने की? जी, मजबूरी होगी तो ज़रूर दूंगा, अगर नहीं होगी तो नहीं दूंगा। नहीं होगी तो नहीं दोगे। जब आपको पैसों की जरूरत होगी तो कहोगे जाओ जॉब कर लो। अगर उसकी कोई ख्वाहिश होगी कि मैं जॉब कर लूँ तो नहीं दोगे?
नहीं, जॉब की वो देंगी, देखो उसका ज़मीर अच्छा होगा, मैं तो उसको अच्छी लाइफ से कहूँगा जाओ आप कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, शाक शोभा नहीं होगा, जिधर के मर्जी जाए, उसका जो किसी के साथ करेगी वो अल्लाह तो देख ही रहा है ना। ऐसे पाकिस्तान के अंदर औरत को ट्रीट कैसे किया जाता है ये बताओ, वो जहाँ पर भी जाए, जिस हुलिये में भी जाए, क्या उसको रिस्पेक्ट दी जाती है या नहीं दी जाती? दी जाती है, लेकिन दी जाती, घर के मामलात भी ऐसे हैं, कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं, जाना पड़ता भी है लेकिन नहीं भी जाना पड़ता। नहीं बताए, रिस्पेक्ट दी जाती है क्या? दी जाती है। आपके सामने यहाँ कोई पैंट शर्ट वाली लड़की खड़ी होगी, आप उसको इज्जत की निगाह से देखोगे, आपको उसको इज्जत दोगे? ज़रूर दूंगा, लेकिन आँख में शर्म होगी। तो सब लड़के एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसा नहीं होता, मेरा ज़मीर बखरा है, कोई और है उसका ज़मीर अलग। सोसाइटी देती है रिस्पेक्ट? नहीं। क्या कहते हैं बताओ? यही कहूँगा, बस माशरे में अच्छा करना चाहिए, जो अच्छा चलना चाहिए, बस यही कहूँगा मैं तो। थैंक यू सो मच। देखिए, ऐसी कोई भी एक्टिविटी है जिसमें ऑब्वियसली किसी की प्राइवेसी को हिट किया जा रहा है, उसको कंडेम करना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये जो इवेंट है ना, काइंड ऑफ अगर प्रीवियस एक इवेंट कपल ऑफ ईयर्स बिफोर गुजरा है, जैसे मीनार पाकिस्तान लाहौर में भी ऐसा इवेंट हुआ था, लेकिन उसकी एट इन दी एंड आपने रिज़ल्ट ये देखा कि वो एक प्लान था, एक स्क्रिप्टेड था, टिकटॉकर्स थी वो, और उन्होंने उस पर्टिकुलर प्लेस का जो है ना फ़ायदा उठाना चाहा, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको ना सिर्फ ऑर्गेनाइज़ किया बल्कि उसको कैश भी किया। वहाँ गई ज़रूर थी, लेकिन अपने कपड़े फाड़ना, नंगा करना, ये उन्होंने नहीं कहा। देखिए मैं इसको इसी तरह ही कहूँगा। एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ, हमारा जो अभी भी माशरा है ना, अगर हम लिटरेसी रेट देखें अपनी कंट्री की, एज़ कम्पेयर टू फॉरेनर्स या एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़, हम बहुत पीछे हैं। इवन दो श्रीलंका हमसे बहुत आगे है। और आप, मेरे नहीं ख्याल में आपने श्रीलंका में कोई ऐसा कोई इवेंट कभी सुना भी हो या मीडिया में देखा भी हो। एजुकेशन ऑब्वियसली बहुत मैटर करती है, और हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, अभी भी कुछ लोग ऐसे ही निकलते हैं जो कि दरिंदगी की लाइफ गुजार रहे हैं, लाइक इन सेंस कि उनको इखलाक का, उनको मैनरिज्म का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। वो इवन कि उनको अगर आप अपने घरों में उनके पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, उनकी अपनी बहनों के साथ बात करते देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उनको बिल्कुल आइडिया नहीं कि औरत की इज़्ज़त क्या है, माँ की इज़्ज़त क्या है, बाप की इज़्ज़त क्या है। ये लोग ही जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो वो चीज़ आप समझ लें कि अगर आप एक भेड़िए को एक पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं, तो वो फिर ये नहीं देखेगा कि मैंने सिर्फ उसको जो है ना घूरना ही है औरत को, वो ये देखेगा कि भाई मैं इसको, इसके जिस्म को टेयर ऑफ करना है, कैसे भी उसको फाड़ना है, जैसे भी। तो मेरे ख्याल में इनकी एग्जांपल एक भेड़ियों की तरह ही है। ये लोग बिल्कुल कंसीडर नहीं करते कि हम इंसान हैं या हम जानवर हैं, कोई इनमें डिफरेंस नहीं रहता। देखिए सर, मर्द तो हर सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। मर्द, औरत और एक तीसरा जेंडर होता है ट्रांसजेंडर, इन्हीं से मिलकर सोसाइटी बनती है। लेकिन हमारी कंट्री में इससे बरक्स कोई जलसा जुलूस हो जाए, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो जाए, विमेन आर नॉट सेफ। क्यों? अभी 14 अगस्त को मैं खुद प्रोग्राम करने निकली थी, मैं आपको ये माल रोड पर गई थी। आप यकीन करिए, इतनी गंदी आवाम कि हम एक इंटरव्यू वहाँ खड़े होकर कर नहीं सके, बिल्कुल भी नहीं कर सके। कहने को ये पाकिस्तान हमारा मुश्तरका है, लेकिन फिर इतना डिफरेंस क्यों? क्या हम लोग मर्दों की तरबियत पर फोकस नहीं करते? क्या हमारी सोसाइटी ने उनको मजबूत बना दिया? क्या वजह है? अच्छा, यहाँ पे भी ना थोड़ी सी मेरे जो आंसर्स हैं ना, वो थोड़े से कंट्रडिक्शंस में रहेंगे। आपकी मर्जी। इन द पार्ट ऑफ वुमेन एज वेल एज इन द पार्ट ऑफ मैन एज। आप ये नहीं कह सकते सिंपल कि जी मर्द ही जो है वो इन सारी हरकतों के ज़िम्मेदार हैं। आपको औरत को भी कंसीडर करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए? अगर मैं थोड़ा सा इसको इस्लामी तौर पे ले जाऊंगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को इस चीज़ को माइंड करेंगे कि जबकि देखें, वन ऑफ द बिगेस्ट और बेस्ट एग्जांपल, क्या ये लड़कियां जो कि मतलब, ठीक है, मैं सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर कोई लड़की जा रही है, चाहे एक जा रही है चाहे 1000 जा रही हैं, आप उनको स्टेयर करें, उनका पीछा करें, उनको तंग करें, टीज़ करें, प्राइवेसी उनकी जो है आप डिस्टर्ब करें।
बिल्कुल कतन, ये तो हर लिहाज से, हर माशरे, हर दीन, हर रिलीज, मतलब हर जगह पे ये कंडेम करना चाहिए, एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा दीनी तौर पे बात करूं तो क्या हमारी माएँ बहनें ये कंसीडर करती हैं कि जिनका नाम का हम कलमा पढ़ते हैं, उनकी प्यारी बेटी, उनकी लखते जिगर, उनकी दिल का टुकड़ा, क्या उनसे बढ़ के भी ये इज़्ज़त वाली हैं? क्या उनसे बढ़ के भी इनका मुकाम है? उनसे बढ़ के तो नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में किसी का ना है ना हो सकता है। जब वो पर्दा करती हैं, जब वो तरीके से निकलती हैं, सलीके से निकलती हैं, आई थिंक सो लड़की कंप्लीट कर ले फिर मैं। हाँ। अच्छा, आपने बोला है पर्दा इस्लाम का एक हिस्सा है, मर्द की नज़रों के पर्दे का भी इस्लाम ने बोला, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर जिसने पर्दा भी किया हुआ है, क्या वो सेफ है? मोटरवे, रुकिए मेरी बात सुन लीजिएगा, मोटरवे पर अबाए वाली खातून का उसको नंगा करके उसके बच्चों के सामने रेप किया गया, कुत्तों का रेप हुआ, प्रेग्नेंट गधे का रेप हुआ, तो क्या बात है? मुझे ये बताइएगा, अगर एक औरत, ठीक है, अगर किसी औरत ने पर्दा नहीं किया हुआ तो क्या आपका काम ये बनता है कि आप उसके पीछे चले जाओ, आप अट्रैक्ट हो, ये करो वो करो? आप हर चीज़ पर्दे के साथ जोड़ देते हो। देखें, अगर आप मर्दों की भी बात करते हो तो मर्दों ने भी हमें ब्रिटिश कपड़े पहनने की तो इजाज़त नहीं दी ना। अब अगर आप ये कहते हो कि औरत जो है वो मुस्लिम नहीं लगती है जब वो वेस्टर्न कपड़े पहनती है या जब वो अबाया नहीं पहनती है, तो क्या मर्द यहाँ पर मुस्लिम लगते हैं ब्रिटिश कपड़े पहनकर? बताएं। नहीं, देखें, मैं सबसे पहले अपने आप को खुद ही कंडेम करूँगा इस बात पे कि मैं आपकी बात काट रही हूँ। यहाँ पर हर किसी बंदे ने दाढ़ी भी नहीं रखी हुई, यहाँ पर हर किसी इंसान मर्द के सर पे टोपी नहीं है। क्या पता वो नमाजें पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, हम किसी के करैक्टर को इस तरह से नहीं जज कर सकते ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, लेकिन आप फिर जो है ना, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर में यही है, आप अगेन एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल्स को आप जो है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे मोटरवे में ये केस हुआ है, क्या मुझे बताएं क्या हर दिन, हर मिनट, हर घंटे में होता है? जब सुनिए अब आप सुन लें, आप अभी सर्च भी कर सकते हैं। बोला पंजाब के अंदर डेली बेसिस पर रोज के 4000 हरासमेंट केसेस, 12 से 14 लड़कियों का रेप होता है, और स्पेसिफिकली साथ मेंशन भी किया। अच्छा, ये देखें, आप इसको पब्लिकली इसको बहुत इजीली यहाँ पे सारों के सामने बता रहे हैं। नहीं, मैं तो रिपोर्ट्स बता रही हूँ। रिपोर्ट्स बता रहे हैं, इवन रिपोर्ट्स उसको देखें, आप कन्वे कर रहे हैं ना रिपोर्ट को। इट्स मीन जब आप किसी मैसेज को कन्वे करते हैं तो आप उस मैसेज को पहले एक्सेप्ट करते हैं, इंडोर्स करते हैं, फिर आप उसको करते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, इसकी दो बातें आ जाती हैं। पहली बात है कि इसको फैक्ट फिगर को किसी ने चेक नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ये एग्जैक्टली ऐसे ही है, तो क्या मुझे ये बताएं गवर्नमेंट ने क्या किया? आपने गवर्नमेंट को क्या कहा? क्या किया आपने गवर्नमेंट के पास जाके कि भाईजान आप जैसे अच्छे लोग, कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 200-300 भी इकट्ठे हो जाएं, एक वो जाके उनसे बात करें कि भाई ये फिगर्स हमारे पास आ रही हैं, वो चाहे लड़कियां ही हो, वो कहें हमारे के लिए क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? कि मीन्स के एक मोटरवे पे ये कुछ 4000 केसेस जमा हो रहे हैं डेली के बेस पे, तो आप हमारे लिए क्या करें? अब वो फिगर्स आपको दे ही जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई उसके ऊपर वर्किंग नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई उसके लिए उन्होंने ये नहीं प्लान नहीं किया कि हमने इसको कैसे रिड्यूस करना है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा का सारा ब्लेम औरत पे डालना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि सारा का सारा ब्लेम मर्द पे भी नहीं होना चाहिए। दोनों बिल्कुल, दोनों जो हैं एक साइड गिल्टी हैं, दोनों गिल्टी हैं। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है इस मामले में, ठीक है, कोई चीज़ ट्रिगर करती है तो वो ऑब्वियसली वो उसका रिस्पॉन्स गलत आता है। तो एनी हो, बहरहाल ये वाक़या चाहे किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, सऊदी अरेबिया बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, हाँ, इस्लाम का गढ़ हम कहते हैं, हम हज जुमरा वहाँ करने जाते हैं। अब तो उन्होंने औरतों को बहुत आज़ादी दे दिया, ठीक है, वहाँ पर हमने नहीं देखा कि रेप्स की शरह इतनी ज़्यादा। हाँ, अगर कोई रेप होता है तो इस्लामिक कानून के मुताबिक उसको सजा दी जाती है, ठीक है। वैसे अगर मैं आपसे पाकिस्तान का पूछूं तो व्हाट इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ विमेन इन पाकिस्तान?
आपने इतनी खूबसूरत लास्ट में क्वेश्चन करके ना मेरे पूरे का पूरा बात बाहर आ गई। नहीं, आपने मेरे पूरे की पूरी जो कन्वर्सेशन है ना उसको जस्टिफाई कर इस्लामिक कानून आपने जस्टिफाई कर दिया है। अच्छा। ठीक है, देखें मैं खुद ये अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 45 डेज गुजार के हैं सऊदी अरेबिया में। जो आप कह रही हैं 100% बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताएं, आपके सामने यहाँ पे एक बंदा खुदा न खासा आप देख लेते हैं या आप रिपोर्टर हैं, आप आपको पता चल जाता है इसने रेप किया या कुछ वर्ड्स एवर इसने किया। मैं कैसे किसी की शक्ल पहचान लूंगी कि ये रेपिस्ट है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको केस का पता चला है, थाने से पता चला है, कहीं किसी जगह से पता चला है। अगर आपको एक दिन पता चला है कि यार इस आपने नहीं देखा व्हाट्सएवर जो भी है, आपने जस्ट केस चेक किया है, थाने से आपको पता चला जी ये बंदा है, गिरफ्तार हो गया, पकड़ा गया, अगले दिन आपको पता चला उसकी गर्दन उतर गई है। ठीक है, मतलब वो तो क्या। और मैं समझता हूँ, मुझे ये बिलीव है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कोई, मेरे नहीं ख्याल में कोई 1 साल तक भी किसी की टांगें भी इस चीज़ को जवाब देने की जरूरत करेंगी कि भाई हम किसी के पीछे चल के जाएं। ठीक है, तो यही चीज़ सऊदी अरेबिया में है, वो नहीं देखते, वो ऑन द स्पॉट आपके हाथ काटते हैं, जो भी व्हाट्सएवर है। तो आई थिंक सो मैंने यही जवाब दिया था कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। 4000 अगर केसेस हो रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, इनको किस तरीके, अगर सजाएं मिलेंगी इंशाल्लाह ना इस तरह के केसेस होंगे और सारों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। एंड सही, थैंक यू सो मच। मैं इस चीज़ को समझती हूँ क्योंकि छोटी बच्चियों के साथ भी जो रेप हुए थे उनके रेपिस्ट अभी भी घूम रहे हैं, तो कानून नाफिज होना चाहिए। बिल्कुल सही, थैंक यू सर। इट्स वेरी बैड, बहुत बुरा हुआ है। आई थिंक हमारी आवाम को अवेयरनेस की ज़रूरत है इन चीज़ों के हवाले से कि दे शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल और उनकी प्राइवेसी को किस तरह रिस्पेक्ट वो करना। प्रॉपर पीछा कर रहे हैं, वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मॉब उनका पीछा नहीं छोड़ दैट्स रियली बैड और आई थिंक ये चीज़ें कंडेम करनी चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। क्या वजह है सर, कभी भी कोई ऐसा इवेंट हो, 14 अगस्त हो या कुछ भी हिस्टोरिकल इवेंट हो, उसमें हम देखते हैं कि हैरेसमेंट ना हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आई थिंक देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हरासमेंट को रोकें। तो आई थिंक देयर शुड बी प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इस हरासमेंट को कम किया जाए। क्या वजह है सर? क्या हम लोग अक्सर, मैंने बहुत से लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि ऐसे मौक़ों पर लड़कियां बाहर ना निकले। क्या वजह है? क्या ये जो ज़मीन हमने अलग करवाई थी वो लड़कों के लिए करवाई थी अलग? नहीं, लड़कों के लिए करवाई थी कि कभी भी कोई हिस्टोरिकल इवेंट आए तो लड़के सेलिब्रेट करें और वहाँ पर लड़की नजर ना आए। नहीं, आई डिसएग्री। जो लोग कहते हैं उनको नहीं कहना चाहिए। जैसे हम लड़कों के लिए ज़मीन आज़ाद है तो ये औरतों के लिए भी उतनी आज़ाद है और इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत है लोगों को। तो आई थिंक वी शुड वर्क ऑन दैट। व्हाट इज द रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान? आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ही औरत की इज़्ज़त नहीं करते। देर आर लॉट ऑफ पीपल जो औरत को इज़्ज़त करते हैं। मैं ऑफिस में काम करता हूँ, वी डू हैव फीमेल कोलीग्स, बट येस बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बट आई थिंक वी शुड गिव देम अवेयरनेस एज वेल। तो आहिस्ता आहिस्ता इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट इंशाल्लाह हम इस तरफ जाएंगे। हमने सर 14 अगस्त को यौम आज़ादी पूरा पाकिस्तान मनाता है या ठरक का दिन मनाता है? देखिए, सिर्फ 14 अगस्त नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिसमें लोग निकलते हैं पूंडी करने के लिए। तो इन क्लियर वर्ड्स तो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ लड़के, बल्कि अब लड़कियाँ भी निकलती हैं। तो हाँ, तो यू नो इट्स अ क्लैप ऑफ बोथ हैंड्स। तो लेकिन ये है कि लड़कों के एंड पे ज़्यादा है। तो बात वहीं पे है कि हमें वी नीड अवेयरनेस, वी नीड सम रेगुलेशंस। तो यही इसका हल है। थैंक यू सो मच। अगर किसी की बहन को अपनी बहन समझेंगे तो ये काम अच्छा होगा, अगर किसी की बहन को अपनी बहन नहीं समझेंगे तो ये काम गलत होगा। क्या वजह है सर, हमारी जो आवाम है वो आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाती है? ये हमारी कुछ माशरे में है कि कुछ लोग अच्छे नहीं होते, जिनकी नीयत सही नहीं होती। जो घरेलू होते हैं उनकी नीयत सही होती है और उनके मसाल सही होते हैं, क्योंकि वो अपने घर के मसाल देखते हैं। जिनकी घरें माँ बहन नहीं होती वो इसलिए इस बात को ये तवज्जो नहीं करते। हमारा पाकिस्तान का मकसद है कि सबकी बहनें एक दूसरे की बहन होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, फिर कोई इस तरह का इवेंट हो, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट हो या किसी भी तरह का फंक्शन हो, तो क्या मतलब लड़कियां घर से बाहर ना निकले? नहीं, ये तो गलत काम है ना। कोई औरत है उसको बाहर नहीं जाएंगी तो काम कैसे करेंगी? कुछ औरतें होती हैं जॉब करती हैं, कुछ स्कूल यूनिवर्सिटी जाती हैं, फिर इसका मकसद है ना वो जॉब कर सकती हैं ना यूनिवर्सिटी जा सकती हैं। उनका तो फिर लाओ ही नहीं है ना घर से निकलना। ये देखिए ना, इतने
दाढ़ियां रखी हुई हैं लोगों ने जो बाहर निकले हुए 14 अगस्त पे, आपने वीडियो में देखा होगा, और पीछे से कैसी आवाजें लगा रहे हैं, जो उसके साथ लड़का मौजूद है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाकी सारे लोग तो ऐसे जैसे अभी उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। नहीं, ये तो बगैरती वाला हिसाब है ना, ये नहीं करना चाहिए। सबको सोचना चाहिए कि हर बंदा एंजॉय करता है, तो ये गलत काम है जैसे लोग करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए। आपकी नज़र में सोसाइटी के, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर औरत का क्या मकाम होना चाहिए? नहीं, औरत ऐसी है ना, जैसे इंसान मर्द को लिए इज्जत होती है, औरत के लिए भी यही इज्जत होनी चाहिए, ताकि किसी में कोई फ़र्क ना हो। अगर आप किसी औरत को छिड़ेंगे, कल को आपकी औरत को कोई छिड़ेगा। ये देखें ना, हर किसी को अपनी माँ बहन समझो। सर वैसे अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं, आप कभी अपनी बेटी को या अपनी बीवी को इस तरह से बाहर कभी भी कोई इवेंट पाकिस्तान के अंदर जाने देंगे? नहीं, जब ऐसा माशरा होगा फिर कोई नहीं जाने देगा। डर लगता है ना फिर? हर बंदे को डर लगता है, कोई नहीं जाने देगा। थैंक यू सर।